हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव में योगी मॉडल बनाम केजरीवाल मॉडल की हम चर्चा शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं। 14 से ज्यादा रैलियां वो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा रैलियों की जो डिमांड है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए दिल्ली में है, बीजेपी की तरफ से। दिल्ली में सभी सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी सीएम योगी की रैली चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि वो यहां पर आ जाए तो फिर हमको जीत मिल जाएगी। हमारे साथ कई खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ केजरीवाल मॉडल है जिसको अरविंद केजरीवाल सामने रख रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के आयोजन से लेकर मंदिरों का सौंदर्यकरण, इन तमाम मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भाई बीजेपी का आप सीएम चुनिए, आपको डबल इंजन की सरकार मिलेगी। सड़कों पर घेर रहे हैं, स्कूलों की व्यवस्था पर घेर रहे हैं। केजरीवाल को यहां पर हर मुद्दे पर घेरते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आए। सबसे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े सिद्धार्थ यादव, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, प्रवक्ता बीजेपी के। ऋतुराज झा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ है, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। अजय उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। और देवली की एक सीट जो एनडीए ने चिराग पासवान की पार्टी को दी है, उसी एलजेपीआर से हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार जी है, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। लेकिन इससे पहले हम सवालों की शुरुआत करें। शुरू में एक मिनट सबको देंगे, भाई अपने अपने मॉडल का प्रचार कीजिए, बताइए कि आखिर ये मॉडल दिल्ली वाले क्यों चुने। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। आज योगी आदित्यनाथ जी जब दिल्ली आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यूपी के सरकारी स्कूलों का जो इतना बुरा हाल है, टाट पट्टी पे यूपी के सरकारी स्कूल चल रहे हैं। 10 साल से उनकी सरकार है, वो अपने सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाए। अगर उनको जरूरत है, हम दिल्ली से अपने शिक्षा मंत्री को भेज देंगे उत्तर प्रदेश, उनको भी सिखा देंगे कि सरकारी स्कूल कैसे ठीक किए जाते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के भी सरकारी स्कूल ठीक हों। के अंतर्गत ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसने बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उन्होंने ठीक कर दी। मैं योगी जी से सहमत हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। पूरी दिल्ली को 11 गैंगस्टर्स ने कब्जा कर रखा है। योगी जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने गैंगस्टर्स को सफाया कर दिया, लेकिन दिल्ली में गैंगस्टर्स खुलेआम घूम रहे हैं। सड़कों के ऊपर गोलियां चल रही हैं, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में आती है। अमित शाह जी के साथ बैठ के थोड़ा सा वो अमित शाह जी को गाइड करें। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल सिद्धार्थ जी आप ही से है। वो तो कह रहे हैं कि अपने शिक्षा मंत्री को भेज देंगे उत्तर प्रदेश ताकि स्कूलों की व्यवस्था ठीक हो सके। फिर योगी मॉडल में ऐसा क्या है कि दिल्ली की जनता बीजेपी की सरकार चुने, बताइए। देखिए अंजना जी, दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल का मॉडल है वो सिर्फ झूठ और लूट का मॉडल है।
दो ही चीजें दिल्ली की जनता ने 10 साल से देखी। एक था झूठा प्रपंच, झूठी एडवर्टीजमेंट्स, बार बार झूठ बोलना, असत्य लोगों के सामने रखना, और जब दिल्ली सबसे ज्यादा आवश्यकता महसूस करती थी ऐसे समय में दिल्ली की जनता को लूटना, उनके पैसे को लूटना और वो लूट खसोट करके अपने घर भरना, अपने आलीशान महल बनाना। अब ये शिक्षा मॉडल की बात करते हैं। मैं कहता हूं आप हमारी बातें छोड़ दीजिए। मैं पेशे से खुद भी एक वकील हूं, बहुत से लॉ स्टूडेंट्स यहां बैठे हुए हैं। केवल जो दिल्ली की हाईकोर्ट और देश की सुप्रीम कोर्ट कहती है उसको हम सुन लेते हैं। हाईकोर्ट स्लैम्स एजुकेशन डिपार्टमेंट ओवर पुअर स्टेट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। दिल्ली का हाईकोर्ट कह रहा है कि आपने एक क्लासरूम में 144 बच्चे टीन शेड के अंदर आप चलाने लगते हैं और आप उद्घाटन करने चले गए। दिल्ली की जनता आज पूछने लग रही है कि आपने 70 नए कॉलेजेस की बात कही थी, आप 17 कॉलेजेस का नाम नहीं बता पा रहे। दिल्ली की जनता आज पूछने लग रही है कि कहां से निकलकर आप एजुकेशन मॉडल की बात करा करते थे। हर विधानसभा में आप बात किया करते थे कि कैसे नया स्कूल बनेगा, पर कुछ नहीं बना। तारीख देख रही थी कि ये तारीख पुरानी तो नहीं है। मैं बिल्कुल तारीख भी पढ़ के बता देता हूं। अप्रैल 9, 2024 पिछले साल की रिपोर्ट है। 10 साल के बाद दिल्ली की हाईकोर्ट ये कहती है। दिल्ली का मॉडल क्या है, यमुना को लेकर के दिल्ली का हाईकोर्ट क्या कहता है, ये इसकी तारीख भी बता देता हूं। नवंबर 12, 2024 दिल्ली का हाईकोर्ट कह रहा है कि आईएसबीटी और कश्मीरी गेट तक तो यमुना साफ आती है, उसके बाद आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो सारा वेस्ट यमुना के अंदर डाल रहा है। क्या तुलना करेंगे, ये उत्तर प्रदेश से तुलना करेंगे। आज कुंभ के अंदर 40 करोड़ से ऊपर लोग डुबकी लगा रहे हैं। मैं चैलेंज देता हूं, अगर आप, आपकी कैबिनेट, आपकी पार्टी के लोग जाकर के यमुना में डुबकी लगा सके तो लगा सकते हैं आप। आपने दिल्ली की हालत कर दी है, ये इनकी सच्चाई है। और क्या बताएंगे, स्वास्थ्य का मॉडल बताते हैं। ये क्या कहता है दिल्ली का हाईकोर्ट, वी आर शॉक्ड, हॉस्पिटल्स इन मेस, स्ट्रेंज दैट दिल्ली गवर्नमेंट इज रिफ्यूजिंग सेंट्रल एड। अगर जिस भी क्षेत्र के अंदर अरविंद केजरीवाल और उनके गैंग ने दिल्ली की जनता को झूठ बोलने का काम किया, आज दिल्ली की जनता जिस त्राहिमाम की स्थिति में है वो अपने मन में जानती है कि क्या स्थिति है। पानी नल खोलो तो काला पानी आ रहा है, बाहर निकलो तो साफ हवा नहीं मिल पा रही। दिल्ली के अंदर यमुना साफ नहीं हो पाई, कोई नए स्कूल नहीं, कोई नए अस्पताल नहीं, वहां पे डॉक्टर्स की कोई नियुक्ति नहीं, मोहल्ला क्लिनिक्स के नाम पर स्कैम है। और इस सब के बावजूद अपना शीश महल बनाया, सिल्क का कारपेट, बड़े वाले पर्दे, टोटो की टॉयलेट सीट, 88 इंच का ओलेड टीवी 29 लाख रुपए का। मैं चैलेंज देता हूं अंजना जी, आप यहां से जाइएगा और किसी महंगी से महंगी दुकान पर आप पूछिएगा कि 88 इंच का ओलेड टीवी 8K स्मार्ट टीवी वो कहां मिलेगा, कोई नहीं दे पाएगा। 29 लाख का अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में मंगाया, पूरा बाहर से मंगा करके, इटालियन मार्बल, शौक अलग अलग थे। अगर ऐसा अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मॉडल देते हैं तो मैं कहता हूं यह मॉडल किसी को स्वीकार्य नहीं है। आज देश के अंदर यह आपदा मुक्त मॉडल चाहिए। आज देश के अंदर वो मॉडल चाहिए जो लोगों को उनकी मूलभूत सुविधाएं दे सके, और वो केवल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दे। चलिए, स्कूल पर हर चीज पर उन्होंने घेरा है, लेकिन ऋतु राजी मेरा प्रश्न भी सुनिए। वीआईपी कल्चर के खिलाफ सत्ता में आने वाले अरविंद केजरीवाल ने अंत तक क्या किया? उनको सिक्योरिटी भी Z+ 2 राज्यों की चाहिए, जो कहते थे मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। घर में भी उन्होंने कहा मैं आम आदमी हूं भाई, मैं अपनी वैगन आर में चलूंगा, मैं सिंपल से घर में रहूंगा। अब इतना कुछ उन्होंने कर दिया, तो फिर जहां वो शुरू हुए थे मॉडल उनका बचा क्या है, ये समझाइए। क्यों लोग केजरीवाल मॉडल को वोट करें? बस अंजना जी, मुझे भी उतना ही समय दीजिएगा जितना कि इनको दिया है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज अगर केजरीवाल जी की गारंटी किसी शब्दों से आई है तो वो यही है। अरविंद केजरीवाल जी ने अगर कहा कि मैं 24 घंटे बिजली दूंगा तो उन्होंने दिया। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं 200 यूनिट बिजली दूंगा तो उन्होंने दिया। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं अच्छे स्कूल करूंगा तो उन्होंने किया। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं बेहतर स्वास्थ्य करूंगा तो मोहल्ला क्लिनिक बढ़ाया। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं महिला सुरक्षा दूंगा तो पूरी दुनिया में एकमात्र शहर दिल्ली है जहां 4 लाख CCTV कैमरे लगाए गए। उन्होंने कहा कि अगर मैं महिलाओं के लिए फ्री बसेस सर्विस दूंगा तो दिया। अगर अरविंद केजरीवाल जी आज कह रहे हैं कि मैं महिला सम्मान करूंगा तो 2100 रुपया देंगे। अगर उन्होंने कहा कि मैं पुजारी ग्रंथियों को 18,000 रुपए दूंगा तो वो देंगे। अगर उन्होंने कहा कि मैं संजीवनी योजना के तहत मैं योजना लाऊंगा जिसमें कि सभी बुजुर्गों का इलाज फ्री होगा तो वो करेंगे। सवाल यहां पर यह है कि भाई हमारे स्कूल को देखने के लिए तो मेलिना ट्रंप आई, आप हमसे बेहतर बना लो, आपको देखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगी। मेलानिया ट्रंप, हाँ, मेलिना ट्रंप आ गई। मेलिना नहीं है, मेलानिया है। मेलिना ट्रंप आ गई, चलो मैं गलती मान लेता हूँ। मेलानिया ट्रंप है, नाम ही गलत बता रहे हैं, पता नहीं किसको बुलाया था। हाँ, मेलिनिया ट्रंप आई। आप हमसे बेहतर स्कूल बना लो, आपको देखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे। हमारे मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए बान की मून आए, मान लीजिए
यूएन के जनरल सेक्रेटरी जो है सो कॉफी अनाना है, आप अच्छा करो, आप बेहतर स्वास्थ्य मॉडल बना लो, तो उसको देखने के लिए चाइना के तो राष्ट्रपति आप आएंगे। नेताओं के बच्चे पढ़ रहे हैं सवाल सरकारी ये है, स्कूल में, सवाल ये आप है, नेताओं के बच्चे सरकारी सेकंड। स्कूल में पढ़ रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक में आप लोग इलाज करा रहे हैं। एक सेकंड, मुझे पूरी बात तो कहने दो आप। अरे आपने सवाल उनको पूछिए, इंटरप्ट नहीं आप किया। घबरा गए, विक्टिम कार्ड बहुत नहीं, खेलते हैं आप नहीं, शुरू से। नहीं, नहीं। सवाल का जवाब तो दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, अभी शुरू ही किया था मैं बोलने दे रहा लगे, हूँ ना। उतना ही टाइम दीजिएगा, मैं दे रहा हूँ बेबी ना, मत दे रहा हूँ ना। हाँ। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 4 लाख बच्चे वो हैं जो आपके शिक्षा प्राइवेट मंत्री के स्कूलों बेटे से कहाँ नाम पढ़ते हैं? हटा एक सेकंड, करके आप सब जानना सरकारी चाहते स्कूल में पढ़ाते हैं हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री के बेटे कहाँ पढ़ते हैं, बताइए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री के बेटे कहाँ पढ़ते हैं वो इंपॉर्टेंट है, या 18 लाख अरे? बच्चे गरीब बच्चे जो कि वर्ल्ड क्लास सरकारी Important स्कूलों है में या वो नहीं है? important हाथ उठाइए। वो इम्पोर्टेंट है, बताइए मंत्रियों मुझे। के बच्चे, और ये सिर्फ नहीं, दिल्ली के मुझे लिए नहीं है, बताइए। चाहे बिहार हो, नहीं, उत्तर प्रदेश हो, हर कोई मंत्रियों गरीब के से बेटे गरीब के पढ़ेंगे बच्चे को विदेश अच्छा में। एजुकेशन पाने का हक है, अधिकार है, फंडामेंटल राइट है हमारा। चिल्ला काहे को रहे हो? फंडामेंटल राइट है हमारा। ये अरे कौन सी बात है? fundamentally तो बात दर्द आपको पूछ रही होता है, दर्द आपको होता है। जब तक भाजपा चिल्ला के काहे प्रवक्ता रहे? बोल रहे थे, आपने चिल्ला एक काहे बार भी रहे? इंटरफेयर नहीं किया। अरे आप सरकार में हैं साहब। आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? सरकार आप में। इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? अरे सरकार- दर्द क्यों हो रहा है इतना? अरे क्यों नहीं अरे पूछेंगे? एक चीज मुझे बताइए ना, मैं कह रहा हूँ कि भैया दिल्ली के अंदर में हमने सरकार में अच्छे है। स्कूल किए हैं, हाँ, तो यही यूपी तो के पूछ स्कूलों रही से हूँ। कंपेयर करो। अरे इनके साहब। 20 राज्यों में सरकार है, काम की राजनीति होनी चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए। जिसने अच्छा किया है उसको जनता देकर वोट स्कूल देगी। के बारे में पूछना सही राजनीति है या होनी नहीं चाहिए है? तो काम की होनी आप लोग चाहिए। हाथ उठाइए अगर आपको लगता है स्कूल के बारे में पूछना सही है। विकास का ही काम है ना। मैं तो सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ सर, आपने पूरा बोल लिया, या और 1-2 लाइन बोलना है तो बोल लीजिए, नहीं, फिर नहीं, पूछ लूंगी। मैं पूरी मेरा बात सिर्फ कह ये लेता हूं। सवाल है मैं पूरी बात कि कह जिस लेता हूं। स्कूल का आप दम भर रहे हैं, जिस पर पीठ थपथपा रहे हैं, आपके शिक्षा मंत्री के बेटे कहाँ पढ़ते हैं? हमारे शिक्षा मंत्री के बच्चे जब हमारी सरकार आई तब तक स्कूल से पास आउट हो गए थे। आज वो कहीं भी पढ़ रहे हैं, उससे क्या मतलब है? अरविंद केजरीवाल जी की विदेश में बेटी पढ़ रहे हैं, IITN है, सुनो विदेश में पढ़ IITN रहे हैं, कनाडा है, में उनका पढ़ रहे बेटा भी IITN है, सिसोदिया जी का बेटा भी जो है सो कॉलेज में पढ़ रहा है कहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि दिल्ली के अंदर में गरीब से गरीब परिवार का बच्चा, रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, रेडी वाला हो, सबके लिए बेहतर शिक्षा का इंतजाम कर रहे हैं। आप डिबेट को जो है, आज जो है सब इन्होंने कहा कि स्कूल नहीं बनाए। जवाब देना है, मैं छोटा एक सेकंड सुन लो। सब एक एक मैं आपको स्कूलों के नाम बताता हूं। जितने टीना टप्पर के स्कूल थे उसको ठीक कर दिए। अगर हिम्मत है, दम है, तो आज तक का कैमरा होगा, आज तक का रिपोर्टर होगा, भाजपा के भी प्रवक्ता होंगे, हम भी होंगे। देश देखेगी, दुनिया देखेगी कि ये सारे स्कूल, इसके अंदर स्विमिंग पूल आप भी है, इनको स्कूल डुबकी ऑफ चैलेंज दे एक्सीलेंस रहे भी हैं, है। आपको स्कूल चैलेंज दे रहे हैं। और स्कूल जाइए, वो सुनिए, कह रहे हैं स्कूल सुनिए, में बदलाव सुनिए, किया। जल्दी से 2 लाइन में खत्म चैलेंज कीजिए। देने से नहीं होता। 2 लाइन में। सेक्टर 18 रोहिणी, अभी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सेक्टर सुनिए, 23 रोहिणी। जाजी सुनिए थोड़ा। रुक जाइए। अरे सुन लो, दो ही नाम लिए उसी में परेशान हो गए हो। स्कूल यहाँ ऑफ कोई एक्सीलेंस परेशान नहीं हो रहा, पढ़िए। सेक्टर 21, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस राणा प्रताप बाग, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कोहाट इनक्लेव, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खिचड़ीपुर, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जनकपुरी, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस IP एक्सटेंशन, अब मैं जवाब स्कूल ऑफ दूं? एक्सीलेंस कितने हो गए? गौतमपुरी। कितने स्कूल? मैं आपको बता रहा हूँ ना, गिनवा रहा हूँ ना, चलो आप। मैं जवाब देता अरे हूँ। दिल्ली पूछ के रहे अंदर में, कितने दिल्ली के स्कूल अंदर में? में हाँ। भाई एक चीज बताओ, सारा टीना टप्पर के स्कूल को ठीक कर दिए। आप उनको यूपी में भी डुबकी ठीक चैलेंज, करो, ठीक है, बिहार में भी योगी ठीक जी, करो, 20 योगी- राज्यों में ठीक करो। अरे उल जलूल की बात क्यों करते हो? मुद्दे पे आओ, काम की राजनीति करो, हमसे बेहतर करके दिखाओ, हमसे बेहतर करके दिखाओ। योगी जी तुम्हें भी लोग डुबकी वोट चैलेंज देंगे। दे रहे हैं, तो वो आपको उल स्कूल जलूल की चैलेंज बात दे रहे करेंगे। हैं देखिए, कि स्कूल में अंजना जाइए जी- और स्कूल देखिए। दिल्ली की जनता ने इनको 10 साल की सत्ता इसलिए नहीं दी थी कि प्रवक्ता महोदय यहाँ पे आक्रोश में आकर के 10 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गिनाए। इसलिए दिया था ताकि हर विधानसभा में एक अच्छा स्कूल गिनाता हो। हूं। आज ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ गए। बताओ। दिल्ली की जनता, मैं तो हाईकोर्ट की रिपोर्ट दिखा रहा हूं, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कहते एक हैं सेकंड, कि मुझे एजुकेशन रोकना मॉडल पड़ेगा। फेल हो मुझे गया। रोकना पड़ेगा। अभी आक्रोशित मत हुई, हाईकोर्ट अभी मत की हुई रिपोर्ट है, ये देखिए, MCD के स्कूल के मैं लिए। भी बता देता हूँ, इनकी MCD कहानी में बताता 15 हूँ। साल अभी मैं से इनकी भाजपा कहानी, थी, अभी 15 सुनिए, साल से भाजपा थी। इनके साथ अगर स्थिति मेरी क्या बात थी? गलत हो, देखिए, आज जो के सच बाद बोलता है वो मैं गुस्सा नहीं डिबेट होता। करने नहीं अब आप झूठ बोलेंगे तो गुस्सा होना पड़ेगा। सच बोलिए, खुशी खुशी बोल पाएंगे। झूठ बोलेंगे तो दुखी होकर बोलेंगे। अब सुनिए, बात को सुनिए। प्राइमरी इनके स्कूल- अगर शिक्षा आपका नाम मंत्री, सिद्धार्थ हो गया हो तो बता दीजिएगा, मैं नाम बदल दूंगी। जिसकी बारी है उसको बोलने दीजिए। देखिए, आप यूपी के स्कूल गिनाइए ना। नहीं, मैं तो सारे स्कूल गिनाता आपके हूं। पास लिस्ट मैं- अगर तो यूपी के स्कूल मैं गिनाइए। यूपी के स्कूल गिना देते हैं। शिक्षा इनकी- बुनियादी व्यवस्था है भाई, सरकारों की जिम्मेदारी देखिए, आप गिनाइए। अंजना जी, चुनाव दिल्ली का है और एक बात कहता हूं, इनका मॉडल देखिए। दिल्ली का शिक्षा मंत्री ही दिल्ली का शराब मंत्री था। स्कूलों के सामने ठेके खुलवाए, स्कूलों के सामने एक के ऊपर एक फ्री, कॉलेजेस के सामने एक के ऊपर एक फ्री। कोई नया कॉलेज नहीं, जो चल रहे थे उनको बंद और कर दिया। दिल्ली के अंदर जो स्कूल चल रहे थे उनको बंद और कर दिया। और फिर कह रहे हैं मिलेनिया ट्रंप आई थी देखने, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे। अरे केजरीवाल जी तो जा नहीं पा रहे देखने।
आपकी शिक्षा मंत्री तो देख नहीं पा रही आपका स्कूल, आप तो खड़े हो नहीं पा रहे, किन की बात करते हैं? छोटा सा बाहर से जवाब, किनको उसके बाद बुला मैं करके बाकी दोनों के दिखाएंगे पास आप? जाऊंगी। छोटा सा जवाब। देखिए, जब भी बात आपने इनसे पूछा कि यूपी के स्कूल दिखाओ, तो ये रांची से कराची पहुंच गए। चक्कर क्या है, जब भी बात आप काम की करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, बिजली की करेंगे, पानी की करेंगे, आप सुविधाओं तो की बात स्वास्थ्य शिक्षा करेंगे, की कर रहे हैं, जवाब जैसे तो ही आपको बात देना था। काम की करोगे, घुसपैठिया, बांग्लादेशी, फलाना, बोला किसी ने? ठिकाना, ये बोला किसी ने? ऐसे वैसे। स्वास्थ्य की बात करी, मुझे शिक्षा की बताओ। बात करी, जवाब दे रहे हैं? अंजना जी, जवाब आया। एक सेकंड सुनो यार, सुनो अरे, अब जवाब मांग रहे हैं सब लोग, आप जवाब नहीं देना चाह रहे। पूरा करने दीजिए, पूरा करने सुनो, दीजिए। पूरी बात करने और दो। घुसपैठिया सबसे अंजना पहले आप जी ही ने बोला। अंजना जी ने 3-4 दिन से चल रहा है ना डिबेट, तो हो सकता है बोल दिया हो। 3-4 दिन से 4 सुनो, दिन से डिबेट चल अभी रहा है। जो है 40 पिछले मिनट नहीं हुआ 10 मिनट से अंजना जी बोल रहे हैं यूपी के स्कूल दिखाओ, यूपी के स्कूल बताओ, यूपी के स्कूल बताओ। बोला कि नहीं बोला? 10 मिनट पर से इनके पास जवाब नहीं है। यूपी मेरे में को स्कूल लग रहा है बनाए हो एक तो पे जवाब हो फ्री वाली ना, जो स्कीम है, इन्होंने 20 भी उसका राज्यों में उपयोग स्कूल किया है। बनाए हो तो जवाब हो ना, ये स्वातंत्र करके कुछ आए किया हैं हो तो डिबेट में। बताएंगे ना, मुझे नहीं गड़बड़ लग बताएंगे, रही है। नहीं करवाएंगे। स्टॉक बचा हुआ था इनके पास घर में, अजय जी, नहीं तो जैसी बात अजय कर रहे हैं जी, बहकी अच्छा हो बहकी गया करते सिद्धार्थ जी। नहीं अजय आप। जी, जल्दी से माइक उठाइए और बताइए कि इस लड़ाई में आपको तो कोई सीरियसली कांग्रेस पार्टी को ले ही नहीं रहा। आपके पास इतनी बड़ी लेगेसी थी, आपके पास शीला दीक्षित का मॉडल था, लेकिन क्या आपने उसी मॉडल को डाइल्यूट नहीं कर दिया जब आपने लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ समझा? उनको गालियां दिन रात दे दे के, उनके घर के एसी गिन गिन के तो अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे वीआईपी कल्चर के खिलाफ। अंजना जी, पहली बात की कांग्रेस पार्टी जिन गरीबों की आवाज बनकर के देश में और दिल्ली में अपनी आवाज उठाना चाहती है, शायद यहाँ कुछ लोग हों जो उसको सीरियस ना ले रहे हों। मैं फील्ड में लगातार हूं, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, रोजी रोजगार का प्रश्न है। दिल्ली में सड़क को नाला बनाने का इन्होंने प्रयास किया और आए थे जोगी जी, फोको मॉडल वाले वो हैं और ये खोखो मॉडल वाले हैं। ये खांसते रहते हैं दिखाने के लिए, न लूंगा बंगला, न लूंगा गाड़ी, कर ली शीश महल की सवारी। यही है आपकी नैतिकता की सच्चाई। जहां तक बात, देखिए आजकल अरविंद केजरीवाल से 2 लोग सबसे ज्यादा खुश हैं। एक बेवड़े हैं, वो कहते हैं केजरी चचा आएंगे फिर एक पर एक फ्री दिलाएंगे, और दूसरा है फिर आएंगे केजरीवाल। जेल के लोग जो है कैदी हैं वो बड़े खुश हैं। वहां पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, इस बार हो सकता है ट्रंप वहीं देखने जाए केजरीवाल जी को। तो ये जो सच्चाई है ये सबको पता है। बेवफाई ना कीजिए, ये भी सच्चाई है। बेवफाई ना कीजिए। 6 महीने पहले सुनीता केजरीवाल के साथ सोनिया गांधी ने मंच शेयर किया था। हाँ, एकदम और आप सब सच है। कह रहे थे कि बड़ा नाइंसाफी हुई है, जेल में उनको डाला गया है। देखिए जो टाइमिंग थी, सुन लीजिए, ऐसे टूटी है कि एकदम आवाज इस भी बात नहीं को हुई। लेकर तब भी थे और आज भी हैं। हम वैसे लोग नहीं है कि पलट के पलट जाएं और सत्ता को भी पलट दें, जो आजकल पलटने का काम ये लोग कर रहे हैं। जनता के मुद्दों पर हम बहस उस समय भी करते थे। संस्थाओं की बात थी, संस्थाओं की रक्षा होनी चाहिए देश में। जो टाइमिंग है, टाइमिंग पर हमने प्रश्न किया, लेकिन वो शराब घोटाले की बात जो थी हमने रजिस्टर्ड किया था और उसी पर आज पूरी कार्रवाई हो रही है और आज ये केस दर्ज है। अदरवाइज तो ये दोनों मिले हुए हैं जी। पहले कहते थे ना केजरीवाल जी, आज ये दोनों मिले हुए हैं। जनता समझ गई है दिल्ली की, और दिल्ली की जनता जवाब देने जा रही है। मैं फील्ड में हूं, रात दिन देख रहा हूं, सब जगह महिलाएं जब जाते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, कहती अपराध बढ़ गया है, चेन छीने जाते हैं, मोबाइल जो है छीन लिए जाते हैं सरेआम, कोई कार्रवाई नहीं है। दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के अंडर में आती है। जहां तक बात इनकी है, लंबा सिर्फ फेंकने का काम रह गया है केजरी चचा का। केजरी चचा करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ वो खांसते रहते हैं। हालांकि आजकल छोड़ दिया है, उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया, पर जनता का स्वास्थ्य कैसे खराब है देख लीजिए। 8000 सीट खाली है अस्पतालों में, 30% डॉक्टर नहीं है, लोगों को नौकरी नहीं है, लेकिन सीट नहीं बढ़ी जाएगी। ये दोनों की यही हालत है। दोनों चोर मौसेरे भाई हैं। देश की जनता 10 साल उनको भी मौका दी, प्रदेश की जनता 10 साल इनको भी मौका दी। जनता समझ चुकी है इन चालबाजों को, नाचे ना आवे आंगन टेढ़ा। तो ये एक दूसरे पर तोहमत लगा रहे हैं। जनता बता रही है इस बार इनका खेल खत्म होने वाला है। 10 सेकंड दे दीजिए। दिल्ली में कच्ची कॉलोनियों में 20 से ज्यादा जनसंवाद मैंने किया है। जाइए और देखिए, झुग्गी झोपड़ियों में शौचालय का जो गेट है वो गेट पे दरवाजा नहीं है। जो महिलाएं वहां शौच करती हैं उनका क्या हाल है। कच्ची कॉलोनियों में पूर्वांचल के 27% इस यहाँ पे लोग रहते हैं, उनका क्या हाल है। पूर्वांचल के लोगों के छठी मैया के लिए इन्होंने बात की थी। मां जमुने को भी ठगने का काम
एक तो गंगा को ठगता है, दूसरा मां जमुने को ठगता है। ये दोनों ठग हैं। चलिए, एक महा वो कह रहे हैं डुबकी और चैलेंज, दूसरा उस पर ठग। सवाल है। रुकिए धीरेन्द्र जी, मोर्चा संभालिए। एक ही सीट पर आप लड़ रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान को योगी मॉडल पसंद है ना। योगी मॉडल में मंदिरों के सौंदर्यीकरण की बात हो रही है, कुंभ की बात हो रही है, सिर्फ बटेंगे तो कटेंगे वाला बड़ा बड़ा नारा लग रहा है। आप लोगों को तो मुस्लिम वोट भी चाहिए होता है। नहीं, इसमें बटेंगे तो कटेंगे का मतलब हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से देखने की जरूरत कहाँ है। और डुबकी की बात है, मैंने कल भी कहा था कि वहां पर तो गंगा और जमुना स्वतः पवित्र है और लोगों को पवित्र कर रही है, लेकिन यहाँ जमुना खुद पवित्र होने की राह देख रही है दिल्ली में। ये है बाबा मफलर वाले का मॉडल। और ये कह रहे हैं कि आप योगी जी का मॉडल और केजरीवाल जी का मॉडल, एक तो नाम का मॉडल है, काम का मॉडल पहने हुए हैं, उनको खाली क्यों बाबा मफलर खुद उनके प्रवक्ता मफलर उतार चुके हैं। इसका मतलब है कि दिल्ली से अब केजरीवाल की विदाई तय है। और मैं बता रहा हूं कि देवली में 32 हम भगवान से दिखा दीजिए भाई। हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए भी कि आपको वो कह रहे हैं तीनों मिले हुए हैं। नहीं, हम लोग तीनों मिले हुए नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली को अच्छा बनाने के लिए हम लोग सभी संकल्पित हैं। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की ही नकल करके केजरीवाल यहाँ तक आए हैं। जब शीला दीक्षित की सरकार थी तब भी घोटाले और एसी लगा करते थे, जिसकी चर्चा केजरीवाल करते थे अंजना जी, और आज उसी को इन्होंने इंटीग्रेट किया है। और ये आम आदमी पार्टी अपने विद्यालय की चर्चा डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ आकर देखी, इसकी चर्चा करे, लेकिन मदिरालय की चर्चा नहीं करते हैं। और उस मदिरालय को देखने के लिए ईडी, सीबीआई, आईटी, कोर्ट सारे लोगों ने जाकर देखा, इसकी भी तो चर्चा कर दीजिए। और संगम इनका प्रयागराज में नहीं रहा, तिहाड़ इनका संगम है। पूरी कैबिनेट ने उसमें डुबकी लगाई और सभी लोगों ने वहां पे जाके किया है। मैं बता रहा हूं कि हेलीकॉप्टर छाप हमारा है। और देवली में जिस तरह से आप लोगों ने पानी का घोटाला किया आपके एमएलए ने, और उसके बाद आपने उसकी टिकट काटी है। मैं बता रहा हूं कि वहां पर झाड़ू लेकर के आपको वहां की महिलाएं और वहां के युवा खोज रहे हैं। नौकरी की उम्र सीमा तो घटाई नहीं, दारू पीने की जरूर उम्र सीमा आपने कम करी है। आप उड़ाइए हेलीकॉप्टर, मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं एक छोटी सी बात बस बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी 2015 में भी चुनाव लड़ी थी, 20 में भी लड़ी थी, 25 में भी लड़ रही है। और मैं बहुत ही बहुत ही विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि इनका कोई नुकसान इस बार भी नहीं होगा। ये जहां थे वहां रहेंगे। आज यहां पर बात इंपॉर्टेंट ये है, इन्होंने पूर्वांचल के लोगों की बात करी। 2020 में आज से 5 साल पहले नुकसान इनका होगा। आज से पहले 5 साल पहले रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक रैली करी और कहा कि 1750 कच्ची कॉलोनियों में 50 लाख से ज्यादा पूर्वांचल के लोग रहते हैं और सबको हम पक्की रजिस्ट्री देंगे और कॉलोनी को पक्का करेंगे। नाम दिया पीएम उदय योजना। 5 साल हो गए, आज तक 5 लोगों को भी पक्की रजिस्ट्री नहीं दी। इन्होंने कहा कि जहां झुग्गी वहां मकान, 4 लाख परिवार है झुग्गी वाले, आज तक किसी को मकान नहीं दिया। इन्होंने कहा कि राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, उड़ीसा में 300 यूनिट बिजली देंगे, नौजवानों को 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देंगे, 15-15 लाख देंगे। तो एक तरफ डंकापति का डंका मॉडल है, एक तरफ केजरीवाल का काम का मॉडल है। इधर उधर की बात मत कर, बात करनी है तो काम पर करो, काम से मुकाबला करो और काम से मुकाबला करके 20 राज्यों में अपने मॉडल को पेश करो और मुकाबला करो केजरीवाल मॉडल बनाम 20 राज्यों का मॉडल। और हिम्मत है तो अपने काम के नाम पर वोट मांग कर दिखाओ। जल्दी से जवाब दीजिए। एक सेकंड, इसके बाद एक सेकंड, बीजेपी जवाब तो दे ले। बताइए, वो कह रहे हैं कि आप लोग हर जगह आपके मॉडल फेल है और ये आपकी मजबूरी ही रही ना कि अगर अरविंद केजरीवाल फ्री बिजली फ्री पानी की बात कर रहे हैं, 2100-2500 महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, तो आप भी वही कर रहे हैं। अब तो बस यही है, रेस है रेवड़ियों के बीच, जो जितना मुफ्त देगा वो उतने वोट पाएगा। ये तमाशा आपने पॉलिटिक्स में। देखिए अंजना जी, अब मेरा नाम लिया गया है, आप झाजी कुछ तो मानिए। देखिए अंजना जी अभी रामलीला मैदान की बात कर रहे थे। रामलीला मैदान से तो याद कुछ और भी आता है दिल्ली की जनता को। खड़े होकर के कांग्रेस पार्टी के कैसे कपड़े उतारे थे इन्होंने, कहा था ये जितने हैं सब भ्रष्टाचारी हैं, ये सोनिया जी भ्रष्टाचारी, राहुल जी भ्रष्टाचारी। और सत्ता का लालच देखिए कि सरकार बनाने पे आए तो उनके साथ गठबंधन में रहे। और आज बात कर रहे हैं, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी ये कह रहे हैं, नहीं मैं तो ग्राउंड पे जा रहा हूं, फील्ड पे जा रहा हूं। मैं तो कहता हूं उपाध्याय जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनने 20 सभाएं करी होंगी, पर राहुल गांधी सब कैंसिल कर दे रहे हैं।
वो पता नहीं कहां जा रहे हैं। कभी गोडे का दर्द है, कभी सर में दर्द है, कभी हाथ में दर्द है। पर एक बात मैं जरूर कहूंगा, मफलर की बात हुई थी और दो बातों का जवाब देना है हमने क्या किया। मफलर तो आप भी मफलर की डाले बात हुए हुई थी, बिल्कुल मफलर हमारे गले में भी है, मफलर इधर भी है, मफलर उधर भी है, एक के गले में मफलर नहीं है। पर जब वोट देने आए थे तो क्या देख करके आए थे? एक ब्लू वैगनार थी, गले में एक मफलर था और खांसते हुए केजरीवाल जी थे। कहते थे खो खो दिल्ली वालों, मैं हूं अंजना जी, सबसे ईमानदार, मुझे मौका देना। बीच में नहीं, और बाद में क्या मिला? आज खांसती हुई दिल्ली है, हमारे गलों में मफलर है और केजरीवाल जी शीश महल के अंदर है। ये शीश महल दिया इन्होंने दिल्ली को। अगर आप शीश महल बनाएंगे और जो आपने कहकर के आए थे सब कुछ आपने तोड़ दिया, तो दोहे से शुरुआत कर रहे थे, उसमें राम का भी नाम आया कि वचन जाए प्राण जाए पर वचन ना जाए। दिल्ली में उल्टा हुआ, वचन तो जाए न जाए रोज जाए। बच्चों की कसम खाता हूं, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, आलिशान बंगला नहीं लूंगा, मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगा, मैं कोई तनख्वाह नहीं लूंगा। कब कुछ ले लिया, प्राण नहीं जा सकता क्योंकि सत्ता के साथ चिपके हुए। अब हमने क्या किया ये पूछते हैं, मैं वो भी बता देता हूं। 68,000 करोड़ के प्रोजेक्ट 10 सालों के अंदर। हमसे पूछ रहे हैं कि आपने कितने घर बनाए? ये नारा तो आपने भी दिया था कि जहां झुग्गी वहां मकान। हमने 30,000 घर बनाए हैं दिल्ली के अंदर। बताइए आपने कितने बनाए? एकदम झूठ बात है। हमने एकदम झूठ बात है। फैक्ट के साथ बोलता हूं, जितने युवा यहाँ बैठे हैं वो गूगल कर सकते हैं। हमने 29,000 प्रधानमंत्री आवास योजना में और 3,000 ईडब्ल्यूएस फ्लैट ये दिल्ली के अंदर बनाने का काम करा। मकान बना दिया। जाजी आपका मौका हो गया। अभी सुनिए, 10 साल दिया दिल्ली की जनता ने मौका, दिल्ली के अंदर दिया और 30,000। और मैं कहता हूँ सभी युवाओं को अभी जाकर के गूगल करिए, बंद करो, आप जाकर के ढूंढ के निकालिए, क्योंकि ये झूठी पार्टी, झूठी पार्टी के चक्करों में फंस जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये क्या क्या कहते हैं यमुना साफ करेंगे, यमुना साफ हुई क्या? झूठ बोले। आप क्या क्या करके आए थे कि नए कॉलेज बताएंगे और लोगों को सच बताएंगे? इस तरीके हो गया, से भी हो झूठ गया। बोलने देंगे? मैं कहता हूं अंजना जी, मैं तो सबसे आखिर में शायद कॉलेज से मैं निकला हूं। मैं अपना पूरा समय शो का आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को देता हूं। 10 नए कॉलेज के नाम बताते जो दिल्ली में बनाए हो। 70 का वादा दिया था, मैं इसके बाद कुछ नहीं कहूंगा। सारा समय ले और 10 नए कॉलेज जो आपने दिल्ली में बनाए थे उनके नाम बता दीजिए। शुरू करिए, गिनती बताइए। पूरा पेपर लेके आए। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मुझे पता है, मुझे पता। कोई बात नहीं, ढूंढ रहा हूँ ना। तुम्हारे पे झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे पे झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। ढूंढो ढूंढो, अगले कागज पे होगा। दिल्ली के अंदर, दिल्ली ले लो। सुनो, मैं आ रही हूँ, तब तक कॉलेज खोज लो। एक सेकंड। 10 कॉलेज के नाम। दिल्ली, अरे सुनो सुनो, पहले पूरी बात सुनो। झूठ बोलने की आदत आप लोग को है ना? देखो, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि मैंने बोला पीएम उदय योजना, नाम भी बताया, डीडीए को इंप्लीमेंट करना कॉलेज का था। नाम है? उस पूरे सवाल को डकार गए का नाम है, मेरे को तो कुछ डकार सुनने गए में पूरे गड़बड़ सवाल नहीं को। हो रही। और हमसे पूछ रहे कॉलेज का नाम। रुको रुको, कॉलेज छोड़ो, यूनिवर्सिटी का नाम बताता हूँ। अरे मैं रुको कॉलेज रुको, पूछ रहा हूँ, आप कुछ अरे और रुको बताइए। ना, रुको रुको रुको, 10 नए अरे कॉलेज रुको जो आपने रुको दिल्ली रुको, के अंदर- अरे सारे रुको, बच्चे हंस रहे हैं, सबका अरे रुको, एंटरटेनमेंट हो रहा है ना। रुको, जिसका आपने हवा भूमि को हवाई, नहीं किया। रुको, हवा हवाई, अरे सारी रुको। बातें, सारी बातें हवा बताइए। हवाई। रुको रुको। 10 नए कॉलेज बताओ। पहला यूनिवर्सिटी हमने बनाया, उसका नाम है दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी। सुनो 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 गिनो गिनो गिनो। सुनो मैं सुनो। तो यूनिवर्सिटी भी मान लूंगा। दूसरा यूनिवर्सिटी बनाया, उसका नाम है दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। कहाँ एड्रेस बनाई? बताओ, कहाँ एड्रेस बनाई? एड्रेस आ रही, एड्रेस, आ रही, सुनो आ सुनो। रही। बताओ बताओ। दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी, कहाँ बनाई? कहाँ? अरे नेताजी स्पोर्ट्स सुभाष कहाँ बनाई? यूनिवर्सिटी। अरे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई? एड्रेस नहीं, हवा एड्रेस बता रहा हूँ, सुनो 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 केजरीवाल जी सुनो सुनो रात सुनो को जो 1+1 सुनो सुनो, लेके सोए थे उसने अरे बनाई। सुनो, अरे सुनो, 1+1 अरे बनी सुनो, नहीं चाहिए। अरे ग्राउंड सुनो को सुनो बताओ। सुनो सुनो, हाँ, बताओ। आप लोग की तरह 30,000 बोले झुग्गी का मकान अरे बनाया है। भैया, सुनो, मैं कॉलेज मैं पूछ रहा हूँ बताता हूँ 10 कितना मकान बनाया है। एड्रेस के सुनो साथ नाम बता सुनो, दो, बताओ। 1700 कालका जी में देखिए। और 2000 अन्याय अशोक नगर अन्याय में, है सबके साथ। टोटल अन्याय है कि नहीं है? 3700 झुग्गी वालों को मकान मिला है। कॉलेज तो सुनो बताने चाहिए। आप सुनो सब क्यों सुनो, बैठे अरे हैं? सुनो यार, 10 नए कॉलेज अरे जी, आ रही, आ रही है। बताइए। सुनो ना, सुनो। हाथ खड़े कर दिया। कॉलेज भी बताऊंगा, हाँ, हॉस्पिटल भी बताऊंगा, अरे आज ही सब बताने बताऊंगा। हैं। अरे सब आज बताऊंगा। के बाद सुनो बताएंगे। सुनो, आज बताओ, गलत आज। पिच पे आके खेल रहे हो आज। रुको रुको, अभी रुको रुको। आज बताओ। सुनो, मादीपुर हॉस्पिटल, 8 के बाद। अरे ज्वालापुर मैं कॉलेज पूछ हॉस्पिटल। रहा हूँ, अब हॉस्पिटल में हेलो, चले गए। हेलो। क्या चक्कर है ये? अरे यूनिवर्सिटी बता दिया, कौन स्कूल सा बता वाला दिया। शिक्षा मॉडल है इनका? कल चलो कैमरा लेकर के, बोलो अंजना जी को कैमरा चलेंगे। अजय जी, चलो चलिए अजय चलो जी, ना। अजय जी मैं माइक कहना उठाइए। चाहता हूं, सबके साथ अन्याय हुआ है तो एक बार रिक्वेस्ट करिए हेलो। आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता को। सेकंड, एक सेकंड। इनको बोलिए प्लीज जी बताइए। इन्होंने इन्होंने एक भी इन्होंने बताओ भाई, इन्होंने बताओ, इन्होंने बताओ। सुनो, इन्होंने एक भी स्कूल का नाम बताया यूपी का? भाई मैं कॉलेज जहाँ जी, अरे जहाँ जी, अब हो जाएगा। एक भी हो गया, हाँ जी, हाँ जी। 30,000 झुग्गी वालों के मकान की बात बोली ना इन्होंने।
हाँ जी। अजय जी, ठीक है, मानता हूँ ना, मेरे पास यहाँ कॉलेज की लिस्ट नहीं है। अजय जी, यहाँ ये अरे रुक जाओ भाई, रुक अजय जाओ जी, रुक जाओ। अजय जी, सवाल हो गया। अजय जी खुद ही मान रहे नहीं है ये कॉलेज जो की लिस्ट। कहते हैं ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका, यहाँ तो पूरा दाढ़ी ही है चोर वाली। देख लीजिए क्लियर हो गया। पर ये भी सच है, जो बिल्डिंग पुरानी थी उसको सिर्फ पोताई करके इन्होंने जो है उस पर अपना नामकरण किया, यही नहीं करते हैं। वो भाई साहब भी हैं, वो भी बड़े सातिर हैं। ये दोनों का काम है, कोई नया चीज नहीं। अरे भाई रुक जाइए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं बीच में नहीं, बीच का ये कल्चर, वो बीच में वही लोग बोलते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं और चाहते हैं कि सच न सुने जनता। लेकिन जनता समझ चुकी है दोनों ये मदारियों को, बड़े मदारी हैं, एक छोटे मदारी हैं, दोनों मदारी को समझ गई। और आने वाले समय में है, खेल में नहीं, इस बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और शीला जी ने जो विकास किया था, शीला जी के विकास को, शीला जी के सपनों को दिल्ली के लोग फिर से चाहते हैं। ये दो झूठे मदारियों से लोग अब तंग आ चुके हैं। ये न शीश महल चाहिए न ताजमहल की तरह एक जो है राजमहल बना लिया, और घोटाले पर घोटाले, घोटाले पर घोटाले, और एक दूसरे को सिर पे देख रहे हैं ना, आपस में ये दोनों पोल खोल रहे हैं। जो एंटी बीजेपी वोट्स होते हैं अजय जी, पारंपरिक रूप से आप देखिए जिन राज्यों में रीजनल पार्टी बढ़ी हुई है, एंटी बीजेपी वोट्स एक तरफ जाते हैं क्योंकि वो हराना चाहते हैं बीजेपी को। बीजेपी वाले वोट एक तरफ रहते हैं, उसमें आप कैसे जगह बनाएंगे? अंजना जी, वो दौर खत्म हो गया है। दोनों के झूठ के नकाब सरेआम खुल रहे हैं आपके चैनल पर भी और जनता के बीच भी। और इस बार पूरी तरह से कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, हम मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसीलिए दोनों डरे हुए हैं, दोनों आरोप प्रत्यारोप के में लगे हुए हैं। पर हम इस बार शीला जी के सपनों का दिल्ली बनाएंगे और सांसों पर जो प्रतिबंध लगाया, गाड़ियों पर जो प्रतिबंध लगाया, उसको जनता प्रतिबंध लगाने एक साथ किए, दिल्ली अब अलग हुए हैं फिर से। ये मदारी भी हैं और खिलाड़ी भी हैं, इसलिए दिल्ली के लोग दोनों को अच्छे से पहचान रहे हैं। ठीक है, आप लॉ स्टूडेंट या जर्नलिज्म स्टूडेंट? अरे इन दोनों को पहचान रहे हैं ना दिल्ली की जनता, इन दोनों मेरा सवाल आम आदमी प्रवक्ता से, आम आदमी पार्टी से। हाँ, पूछिए। आपने शिक्षा के ऊपर इतना ध्यान दिया लेकिन आप कॉलेज के नाम नहीं बता पाए। पानी दिल्ली में साफ आता नहीं है, बाहर निकले तो आंखें जलती हैं, सांस लिए नहीं जा रही। बच्चे जाएंगे कैसे स्कूल या कॉलेज अगर वो ठीक ही नहीं रहेंगे तो? आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ रहते हैं? एड्रेस पूछ रहे हैं, क्या भेजेंगे उनके घर पे? कहाँ रहती हैं, कहाँ रहती है? पूरी दिल्ली में सांस नहीं आ रही, कहाँ रहती है? आप कहाँ क्या बताएंगे? सुनो, अरे ये वो दिल्ली में रह रहे वो शिकायत कर रहे हैं तो हम भी जानना चाहते हैं। अरे वो सिद्धार्थ भाई पूछेंगे तो समझ परेशानी है, जवाब दीजिए। कैसे डिबेट करेंगे बताओ? जवाब दीजिए। ये ऐसे मैं उनसे ये तो पूछ रहा हूँ कि कौन से मोहल्ले में पानी खराब आ रहा है, हमें भी तो पता लगे। नाम बता दो, मोहल्ले का नाम बता दो। कटवरिया सराय, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया के पास है। बिस्लेरी की बोतल लेके करा लेंगे, उसको चेक करा लेंगे, लेके जाओ। हम स्वीकार करेंगे, 20 लीटर वाला तो उसको ठीक करा देंगे, इसमें क्या है? अब चेक कराने का मौका गया, दिल्ली की जनता बाहर का रास्ता देख रही है। इसी गंदी राजनीति की वजह से 27 साल से सत्ता में नहीं आए लोग। मफलर खींच लिया जनता ने। अगला सवाल, अगला की वजह से 27 साल से लोगों मेरा क्वेश्चन आम आदमी पार्टी से है। केजरीवाल साहब ने अपना मफलर तो हटा लिया लेकिन पूरी दिल्ली को मफलर पकड़ा दिया। दिल्ली में पॉल्यूशन होता था पराली की वजह से, जो कि पंजाब से आती है, और आज के टाइम में पंजाब में भी आम आदमी की सरकार है, तो वो कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले रहे कि पॉल्यूशन को कम करा जाए, पराली को रोका जाए? जो देखिए बहुत थोड़ी अच्छा, पंजाब से आ रही है, बहुत अच्छा, खुद पॉल्यूशन सवाल पूछे हैं? बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है पॉल्यूशन को लेकर के। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि देखो, ये पॉल्यूशन को एक स्टेट का मसला नहीं है, ये पूरे नॉर्थ इंडिया का मसला है। और रही बात पंजाब की, तो पंजाब में जब से हमारी सरकार बनी है, स्टेबल बर्निंग का जो केसेस है उसमें बहुत कमी आई है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता हूँ, इनके चेहरे में जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, इन गैर जिम्मेदार लोगों की तरह नहीं। 10 साल में दिखाई होती है सेंटर को क्या दिन हो जाते हैं। इनिशिएटिव लेना चाहिए और सभी राज्यों से बात करके, तो यहाँ और पॉल्यूशन को लेकर के जो भी सरकार के लगे क्यों लगा हुआ है, उनको तो खोल लीजिए। आप लॉ स्टूडेंट बीच में यार, लॉ स्टूडेंट से किसी ने कुछ लॉ स्टूडेंट, अरे उधर क्यों लज रहे हैं? बच्चों से बात कीजिए सर। कम से कम अच्छा सबको डांटेंगे तो आप क्राई बेबी बड़े बनते हैं शो के शुरू से। मतलब मुझे भी टाइम दीजिएगा, मुझे बोलने नहीं दे रहे। सर, खुशी इस बात की है कि कम से कम एजुकेशन पे, कॉलेज पे चर्चा तो हो रही है, जो कि पहले तो कभी होती नहीं थी। आम आदमी पार्टी ने कम से कम इतना तो ला दिया है कि बाकी सब पार्टी कॉलेज और स्कूलिंग पे चर्चा कर रही हैं। बट सर, इसका एक ड्रॉबैक भी ये है कि जो वेलफेयर स्कीम्स है आपकी, जो 10 साल पहले था सब्सिडी का बिल, वो अब 7 गुना ज्यादा हो गया है। जो सर, जो महिला सम्मान योजना है,
वो सर 10,000 करोड़ का उसमें खर्च है, जो कि हेल्थ बजट जितना है, और 60% एजुकेशन बजट जितना है। तो सर ये सब चीजें तो कंपटीशन हो रहा है, सब बांटते जा रहे हैं। तो इसका कुछ आपने प्लान बनाया है कि सब बस बांटते ही जाना ये है? नौजवान ने इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है। जाहिर सी बात है, आपको एक चीज मैं बता दूं कि देश के अंदर में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा एक IITian मुख्यमंत्री, और सबसे आप सोचिए कि वो IRS ऑफिसर थे, तो उनको इंजीनियरिंग भी आती है, उनको इकोनॉमिक्स भी आती है, सवाल उनको ये सब सुने या चीजें क्वेश्चन आती पेपर है। ही बदल दिया? और अगर उन्होंने क्वेश्चन पेपर ही बदल दिया इन्होंने। सुन लो अंजना जी, सुन लो, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर उन्होंने कुछ कहा है तो कैलकुलेट करके सोच समझ के ही कहा है, वरना 10 साल पहले यही लोग कहते थे कि फ्री बिजली दे नहीं सकते, दिया ना। हम स्कूल अच्छे बना नहीं सकते, बनाया ना। हम मोहल्ला क्लिनिक बना नहीं सकते, बनाया ना। तो जैसे हमने स्कूल अच्छे कर दिए, बिजली दे दी, पानी दे दी, शिक्षा दे दिया, स्वास्थ्य दे दिया, और सारी क्या बोलते तीर्थ यात्रा करवा दिया। तीर्थ यात्रा योजना नहीं है क्या? 1 लाख बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा दिया। जो इस बच्चे ने शुरू में कहा कि कम से कम स्कूल और कॉलेज पर चर्चा तो हो रही है। बिल्कुल, वरना स्कूल कॉलेजेस की रूरल इंडिया में, ग्रामीण भारत में क्या स्थिति है कौन नहीं जानता है। देखिए अंजना जी, हमारी तो प्राथमिकता है कि जो मूलभूत चीजें हैं और युवाओं से जुड़ी हुई चीजें उन पर चर्चा होनी चाहिए। अब मैं एक बात कहूंगा, इन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री सबसे अच्छी कैलकुलेशन जानते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, स्कूल तो शब्द भी नहीं बोलेंगे, विकसित भारत हो गया, शब्द भी नहीं बोलेंगे, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए, 3rd लार्जेस्ट होने वाले। और दिल्ली की क्या हालत है? पानी नहीं, कोई नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं, लोगों को साफ हवा नहीं। ये दिल्ली होगी, देश की राजधानी होगी। 10 साल में देश कहां से कहां चला गया, और दिल्ली की क्या हालत हुई, किसके कारण? और कैलकुलेशन बता देता हूं मैं, जहां आपके बीच में नहीं बोला था, स्कूल पूछ रहे मैं इनने क्या बोला था। एक RTI है मेरे पास, बस 10 सेकंड लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। RTI डाली दिल्ली सरकार में, 10 साल के अंदर आपने कितने पेशेंट ट्रांसपोर्ट की एम्बुलेंस खरीदी? दिल्ली सरकार ने खरीदी 0। आपने कितनी डिस्ट्रॉय कर दी जो पुरानी हो चुकी है? 9 मतलब 9 कम कर दी, जो पुरानी थी वो कम कर दी, नहीं खरीदी 0। लाइफ सपोर्ट वाली जो एम्बुलेंस होती है वो 10 साल में, क्रिटिकल लाइफ सपोर्ट कितनी खरीदी? 10। कितनी खत्म कर दी? 20। ये दिल्ली है, ये आपका हेल्थ मॉडल है, ये शिक्षा मॉडल है। माफ करिए दिल्ली को, माफ करिए दिल्ली की जनता को, माफ करिए। इनका भी इलाज मोहल्ला क्लिनिक में करवाएंगे। मेरा सवाल ये है कि जैसे आम आदमी पार्टी ने मेंशन करा कि आप स्कूल्स गिनाइए, तो इन्होंने स्कूल्स अभी तक गिनाए नहीं है। तो आप जो स्कूल्स गिना रहे हैं और आप जो हवा साफ करने की बात करते हैं, तो ये 2 चीजें हो पाएंगी? मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि देखो, मासूम सवाल तो मुझे आज तक नहीं मिला था। पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं। कर पाएंगे? बताइए, इतना श्रद्धा से जनता पूछ रही है। अंजना जी, क्या जो आप हवा साफ कह रहे हो, जो स्कूल की आप बात कर रहे हैं, आप लोग करेंगे? आपको लगता नहीं है कि वो ना करेंगे? नहीं, अरे अभी के अभी हाथों हाथ मिलेगा आपको साफ हवा। सुन लीजिए, अरे छोड़िए सर, अगला सवाल। मेरा सवाल ये है कि आप औरतों को पैसे दे रहे हैं, बस सर्विस दे रहे हैं, आप महिलाओं को रोजगार क्यों नहीं दे देते? वो खुद ही कर लेंगी ये सारी चीजें। जवाब दीजिए इसका। सब लोग जवाब से शुरू करते हैं। प्यारी दीदी योजना कांग्रेस पार्टी की 2500 दे रहे हैं, ये 2100 दे रहे हैं, ये 2100 दे रहे हैं। ये जो बोली लग रही है, महंगा हो गया है, जिस तरह से किचन में जो महंगाई है आज के डेट में, उस महंगाई से राहत सिर्फ मिले। लेकिन हमने जो योजना बनाई है उसमें महिलाओं को शिक्षा भी होगा, उसको रोजगार भी होगा, बल्कि ओवरऑल युवाओं को रोजगार होगा। और महिलाओं की जो सबसे बड़ी दिल्ली में समस्या है, उनका अपहरण का केस सबसे बड़ा है। यहाँ हत्या और हिंसा का केस महिलाओं का सबसे ज्यादा है। दिल्ली पुलिस नाकाम है महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा में। उसके लिए भी हम चाहते हैं कि दिल्ली के लोग जागरूक हों। महिलाओं के सम्मान से परिवार का सम्मान बढ़ता है और देश का सम्मान बढ़ता है। ये झूठे दोनों नकारे लोग हैं, सिर्फ एक दूसरे पर तोहमत लगाएंगे, जनता के मुद्दों को भटकाएंगे। यहाँ की महिला, दिल्ली की महिला भटकने वाली नहीं है। महिलाओं का सम्मान, दिल्ली का सम्मान और देश का सम्मान होने वाला है। इसके लिए आप 2100 दे रहे हैं, वो लड़की कह रही है कि नौकरी क्यों नहीं देते? एक चीज देखो, मैं इनके सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगा, पर उस बच्ची ने बहुत अच्छी बात कही है कि रोजगार है ही नहीं आपके रोजगार पास। एक सेकंड, जवाब हो तो दीजिएगा ना। सुन लो ना, कितना रोजगार दिया है, महिलाओं का सम्मान बढ़े, इसमें आपको दिक्कत होती है। अगर कांग्रेस को जीतना रहता है तो कांग्रेस जीत जाती है। जीत जाती है, अभी तक जीत जाती है। चलिए एक सीट पूछो कौन सी है दिल्ली में? अजय जी, उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला। अजय जी, आपके बीच में आपके बीच में कितनी सीट है? छत्तीसगढ़ में लड़ने गए थे, कितनी सीट है? बहुत अच्छी सवाल कर रही बच्ची हो। राजस्थान में गए थे। अरे जवाब देने दो ना उसका। अरे यहाँ तो आपकी सरकार थी सर, इतने दशकों तक सरकार है। अहंकार है, अहंकार टूटे। ठीक है, बोलिए। उस बच्ची ने बहुत अच्छी बात कही। आज इस देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है,
लेकिन आप मुझे बताओ, कोई भी डेवलप देश उठाकर देख लो, बेरोजगारी की समस्या का भी मूल कारण जो ये, अगर अच्छी शिक्षा दोगे, अच्छी शिक्षा से ही समस्या वो जो है सो बेरोजगारी भी खत्म होगी। एक बच्चे को हम लोगों ने इतने सारी अच्छी एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोले। अजय जी, अरे उपाध्याय, ये कोई तरीका है? ये तरीका है? उस बच्ची ने बोला पॉल्यूशन को लेके, पॉल्यूशन जो है देश की समस्या है, पूरे नॉर्थ इंडिया में समस्या है, केवल दिल्ली में नहीं। जवाब देना, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, हरियाणा, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आप उसका नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ हम जो कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन सेंटर शुड टेक इनिशिएटिव। प्रधानमंत्री सारे मुख्यमंत्री को बुलाए और मीटिंग करें। कितनी मीटिंगें करी आज तक? क्यों नहीं इनिशिएटिव लेते हो? मैं जवाब दूंगा। क्यों नहीं इनिशिएटिव लेते हो? ये तो वही वाली बात होगी, कोरोना महामारी थी, प्रधानमंत्री कहते हैं कि सारे स्टेट को अपने हाल पे छोड़ दो, वैक्सीन अपने आप बना लेंगे। अरे भाई, कोई देशव्यापी समस्या है तो देश की सरकार लोग इसलिए तो चुनते हैं। नदी किसी राज्य का नहीं होता है, हवा किसी राज्य का नहीं है, देश की समस्या है, सबको मिलकर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आप जवाब दीजिए। आप भी 2100 दे रहे हैं, उस सवाल से भागिएगा मत, क्योंकि अब रेस लगी है कि किसकी बोली कितनी पहुंचती है और कहां जाके रुकेगा आप लोग। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बार बार पोल्यूशन को लेकर के, क्योंकि गंभीर विषय है, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो दिल्ली सरकार के पैसों से, आपके और हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों से जो एयर प्यूरिफायर्स लगे थे, ताले लगे उस पर, ये हाईकोर्ट ने बोला, वहां गए जर्नलिस्ट गए, ताले लगे हुए, कोई नहीं चल रहा। ये कमाल की बात है। अब दूसरी बात बताता हूं, स्कूलों की बार बार बात की जा रही थी, उत्तर प्रदेश में कितने स्कूल, दिल्ली में कितने स्कूल। उत्तर प्रदेश के कुल स्कूलों की संख्या है सरकारी स्कूलों की 1,37,024। दिल्ली सरकार के कितने स्कूल है? 2784। 28,000 स्कूल बंद कर रहे हैं। 2784 स्कूल वर्सेस 1,37,000 स्कूल। अब मैं तीसरी बात, रही महिलाओं की बात, सबसे अच्छी महिलाओं की बात, इन्हें बोला गया कि क्या सिर्फ पैसा दिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं मानती। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, एक भी सरकारी मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। सुनिएगा, देखिए उस बच्ची का भी तो जवाब दीजिए ना। सुन नहीं, वो कह रही है योगी मॉडल ठीक है, स्कूल गिनाइए ना, आप भी स्कूल कॉलेज गिनाइए ना, आप भी तो स्कूल पर चर्चा को लाइए। मैं तो अंजना जी कह रहा हूँ, 1,37,024 ये है दिल्ली के सरकार, ये है यूपी के सरकारी स्कूल, और 2700 है दिल्ली के अंदर। पर महिलाओं वाले विषय से देखिए भागेगा, क्योंकि ये लोग जिस प्रकार का, देखिए मत बोलिए आप मिस्टर झा, कमाल बात है, कमाल है। आपको हम अलग से मेडल देंगे लास्ट में। ठीक है, गजब है आप भाई। प्लीज वेट फॉर योर टाइम। महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया, मैं उसका जवाब देता हूं। यह कहा जा रहा है कि क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को पैसा देकर के सशक्तिकरण करेगी? बिल्कुल नहीं। हम वही पार्टी है जो इनके काफी विरोध के बाद भी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का बिल लेकर के आए। ट्रिपल तलाक के तंज से हमने इस देश को हटाया। विमेन डायरेक्टर अगर आज देश के अंदर है तो उसको ज्यादा फंड केंद्र की सरकार से स्टार्टअप योजना के तहत में मिलेगा। जो महिला आवास, जो पीएम आवास योजना में घर रजिस्टर होगा वो महिलाओं के नाम पर होगा। अगर आज जनधन अकाउंट इस देश के अंदर खुले जिसमें ये पैसा दे पाएंगे, व्यवस्था हमने बनाई। जो कोई भी पैसा देने की बात करता है वो व्यवस्था तो हमारी है, उसमें 51% अकाउंट होल्डर्स महिलाएं हैं आज, जिसको लेकिन सीएम कौन होगा नहीं बताएंगे, नहीं कर पाएंगे धीरेन्द्र जी। लेकिन सीएम कौन होगा नहीं बताएंगे। सीएम होगा भारतीय जनता पार्टी का, दिल्ली में प्रचंड बहुमत और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद। धीरेन्द्र जी, पॉल्यूशन की बात हो रही है कि पॉल्यूशन दूर होना चाहिए। पॉल्यूशन दूर तभी होगा जब दिल्ली से पॉल्यूशन करने वाले मुख्यमंत्री को हटाना पड़ेगा। चाहे वो आर्थिक पॉल्यूशन करे, चाहे जिस तरह का करे, केजरीवाल को हटाए, मतलब पॉल्यूशन खत्म हो गया। और अभी बच्ची पूछ रही थी महिलाओं को रोजगार की बात, युवाओं के रोजगार की बात। मैं बता रहा हूं कि मेरे नेता चिराग पासवान 5 टिकट मिली थी और 5 में हमारे पार्टी का रहा MOI समीकरण। MOI में हिंदी वाले लोग बोलते थे मुस्लिम और परिवार के ही सांसद, हमारा MOI में वो है महिला और युवा, रोजगार मिलता है। 2 परिवार के लोग पूरे युवाओं को, महिलाओं को टिकट देकर सांसद बनाया। कांग्रेस पार्टी ये बात बताएगी, ये कांग्रेस पार्टी सिखाएगी परिवारवाद। ऐसा एक दिन आएगा। हमारे पास आपका भी वही हाल है, सब पार्टियों का वही हाल है। सांसद है यहाँ, साला बहनोई सांसद है। 5 सांसद हमने दिए महिलाओं को और युवाओं का, जो कि सदन में बैठकर रोजगार के भी नियम बनाएंगे, बिल लाएंगे। अरे आप भी तो माइक्रोस्कोप से पूर्वांचली खोज के 32% जहाँ पूर्वांचली है, पूर्वांचल हमारे नेता चिराग पासवान को दूर झोंकते हैं देवली में। देवली में इसलिए कर रहे हैं को समय दे रहे हो आप। पूर्वांचल के लोगों को गाली बकते हैं केजरीवाल जी और इनके पार्टी के लोग, और हमारे नेता को पूर्वांचली प्यार करते हैं चिराग पासवान को, इसलिए कर रहे हैं। और इस बार पूर्वांचली कमर कस लिया, इसलिए इन्होंने। चलिए आप फैसला जनता को करना है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। योगी मॉडल वर्सेस केजरीवाल मॉडल पता चल जाएगा, लेकिन क्या शीला दीक्षित का मॉडल भी कोई असर दिल्ली में लाएगा? पूरे सम्मान के साथ कांग्रेस पार्टी को
नतीजों के दिन 8 फरवरी को हम देखेंगे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।